हेलो एंड वेलकम। आज टॉयज पिटारा में हम चेकआउट करेंगे ये मार्वल लेजेंड सीरीज की ब्लैक विडो एक्शन फिगर। यहाँ बॉटम में ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन लिखा हुआ है। डेडली ओरिजिन बहुत ही पॉपुलर कॉमिक सीरीज थी जिसमें कि ब्लैक विडो को डेडलीस्ट सुपर स्पाई बताया गया है। ईयर 2009 और ईयर 2010 में डेडली ओरिजिन के टोटल 4 इश्यूज पब्लिश हुए थे और उसके बाद ही ब्लैक विडो की एंट्री मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हुई। ये ब्लैक विडो की कॉमिक इंस्पायर्ड एक्शन फिगर है। यहाँ पर हैस्ब्रो की ब्रांडिंग है और ऊपर में यहाँ आवरग्लास फिगर की शेप है जो कि ब्लैक विडो का लोगो है। इस लोगो का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। बॉक्स के राइट साइड और लेफ्ट साइड में ब्लैक विडो का सेम वो ही लुक है जो कि डेडली ओरिजिन कॉमिक में था। बैक साइड में नताशा रोमनोव जो कि ब्लैक विडो का नाम था उसकी फोटो बनी हुई है। साथ में ब्लैक विडो के कुछ डिटेल्स भी हैं, लेकिन ये हैस्ब्रो वाले जब इंडिया में ये एक्शन फिगर सेल करते हैं तो ये बड़ा सा स्टिकर पेस्ट कर देते हैं। ये गलत चीज़ है। ये सेम स्टिकर का फॉन्ट थोड़ा छोटा करके यहाँ बॉटम पर भी पेस्ट किया जा सकता था। तो आइए चलिए इस फिगर को अब पास से देखते हैं। पूरी की पूरी मार्वल लेजेंड सीरीज की पैकेजिंग ऐसी ही है। मैंने मार्वल लेजेंड्स की बाकी सुपर हीरोज भी कवर किए थे, वो सब भी इसी तरीके के कार्डबोर्ड टाइप बॉक्स में ही थे। कार्डबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फ्रंट में ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है ये भी काफ़ी थिक है। अंदर में ये जिस प्लास्टिक फ्रेम में ये फिगर फिट है ये भी काफ़ी डीप है ताकि एक्शन फिगर पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहे और इसीलिए ये एक्शन फिगर जब तक इस बॉक्स में रहेगी तब तक तो कोई चांस ही नहीं कि इसमें किसी भी तरीके का आउटसाइड डैमेज हो सके। बूम! तो ये है ब्लैक विडो का फर्स्ट लुक। ब्लैक विडो ने यहाँ पर वाइट सूट पहना हुआ है। नताशा रोमनोव के ये वाइट कॉस्ट्यूम की भी हिस्ट्री है। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन भी डेडली ओरिजिन सीरीज में ही है। इस सीरीज के एक पार्ट में ब्लैक विडो को बर्फीली पहाड़ियों में जाकर अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ता है और इसीलिए वो वाइट कॉस्ट्यूम पहनती है ताकि वो आइस के साथ खुद को कैमोफ्लाई कर पाए। इस एक्शन फिगर के साथ एसेसरीज में ये 3 गन्स हैं। इनमें से सबसे अट्रैक्टिव है ये स्नाइपर राइफल। ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बनी हुई है और हैंगिंग के लिए यहाँ पर इसमें एक बेल्ट भी है। तो इस तरीके से इस स्नाइपर को इसके शोल्डर्स पर हैंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा ये एक हैंडगन और एक पिस्टल भी है। यार इनका साइज बहुत ही छोटा है तो इसीलिए इसे बड़े ध्यान से संभालना होगा। फ्रेंड्स ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि ब्लैक विडो के पास कोई सुपर पावर नहीं थी बल्कि वो हम सब की तरह एक आम इंसान ही थी, लेकिन फिर भी ब्लैक विडो अपने अमेजिंग स्ट्रेंथ और हिम्मत की वजह से अवेंजर्स टीम में शामिल हुई और हम सबकी फेवरेट भी बनी। इस एक्शन फिगर की एसेसरीज में ये 2 अटैकिंग बुलेट भी मिलते हैं। इन्हें हम गन में इस तरीके से अटैच करके यूज कर सकते हैं। साथ में ये वाइट कलर के 2 स्मोकी इफेक्ट जैसा कुछ है, इन्हें भी हम गन के फ्रंट में अटैच कर सकते हैं। दोस्तों ब्लैक विडो एक ऑर्फन थी और उसे बचपन में ही रशिया की एक सीक्रेट एकेडमी ने कैप्चर कर लिया था। उस एकेडमी में एक प्रोग्राम चलता था रेड रूम, जिसे कि ब्लैक विडो प्रोग्राम से भी जाना जाता था। रेड रूम में छोटी छोटी लड़कियों को सीक्रेटली ट्रेन करके उन्हें जासूस और हथियारा बनाया जाता था। लेकिन ब्लैक विडो प्रोग्राम यंग गर्ल्स की लाइफ को खराब कर रहा था क्योंकि ये सीक्रेट एजेंसी अपने फायदे के लिए ट्रेंड ब्लैक विडोज का इस्तेमाल करती थी। रेड रूम की ट्रेनिंग की वजह से ही नताशा रोमनोव हर तरीके के हथियार को चलाना अच्छे से जानती थी और साथ ही साथ वो हर तरीके की फाइट्स में भी एक्सपर्ट थी। अब इस एक्शन फिगर का लुक और क्वालिटी चेक करते हैं। दोस्तों ये एक्शन फिगर बहुत ही फाइन क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी हुई है और यही रीजन है कि इसमें इतने डिटेल से काम करना पॉसिबल हो पाया है।
ये प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये इंजरी नहीं कर सकता। इसका पेंट का क्वालिटी भी काफी अच्छा है और एक बार देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी वैक्स से बना हुआ हो। वैक्स स्टैच्यूज देखने में जितने रियलिस्टिक लगते हैं ये फिगर भी उतना ही रियल लुक दे रही है। यार मुझे इस फिगर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट इसके ये हेयर लगे। ये देखिए, इसके हेयर में प्रॉपर और काफी हद तक नेचुरल वेव भी देने का ट्राई किया गया है। कॉमिक्स के टाइम से ही ब्लैक विडो का हेयर कलर रेड देखा गया है और वो ही कलर इस एक्शन फिगर में भी है। फेशियल फीचर्स भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे कि असली में होते हैं। और इसके हाथों में ये गोल्डन ब्रेसलेट भी है। आपको याद होगा कि ब्लैक विडो अपने ब्रेसलेट से किसी को भी जोर से बिजली का झटका दे सकती थी। सेम गोल्डन कलर में ही ब्लैक विडो ने ये बेल्ट भी पहनी हुई है और इस बेल्ट के ऊपर ये जो आवर ग्लास का सिंबल बना हुआ है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये आवर ग्लास का सिंबल और रेड कलर एक डेडली स्पीशीज के स्पाइडर से इंस्पायर्ड है। जिस तरीके से डेडली स्पाइडर के काटने के बाद बंदा जल्द ही खत्म हो जाता है, उसी तरीके से अगर ब्लैक विडो किसी को मारने के मिशन पर निकल गई तो उसका बचना भी मुश्किल है। Friends, I'm doing a complete series on Marvel Legends action figures, so please stay tuned. ये 6 इंच एक्शन फिगर है और अब ये चेक करते हैं कि इसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं। सबसे पहले ये नेक से सिर्फ लेफ्ट और राइट की तरफ ही मूव कर सकती है। ये 360 डिग्री तक चारों ओर नहीं घूम सकती क्योंकि बीच में यहाँ पर इसके कॉलर्स आ जाते हैं। हाँ, ये हल्का सा लेफ्ट और राइट की तरफ अपनी गर्दन को हल्का सा टिल्ट कर सकती है और इसी नेक के जॉइंट की वजह से ही इस एक्शन फिगर को नीचे की तरफ भी मोड़ा जा सकता है और हल्का सा ये ऊपर की तरफ भी देख सकती है। उसके बाद शोल्डर से इसके हाथों को चारों ओर घुमाया जा सकता है और इस तरीके से इसके दोनों आर्म्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट है एल्बो में। एल्बो से इसको फ्रंट और बैकवर्ड मूव किया जा सकता है, चारों ओर घुमाया जा सकता है और लास्ट जॉइंट है ये रिस्ट वाला जॉइंट जहां से इसका हाथ चारों तरफ घूमता है। इसके चेस्ट के ठीक नीचे भी एक जॉइंट है जिससे कि इसे एप क्रंच फॉरवर्ड और एप क्रंच बैकवर्ड कराया जा सकता है। फिर लेग जॉइंट से कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन पॉसिबल है। लेग्स को इस तरीके से ओपन किया जा सकता है। इसकी थाई में भी एक जॉइंट है जहां से ये फिर से चारों ओर घूम सकती है। इसके नी जॉइंट की वजह से इसके अमेजिंग एक्शन पोजेस बनाए जा सकते हैं और ये लास्ट जॉइंट है इसके एंकल में जहां से चारों ओर ये अपने शू को घुमा सकती है। एक्शन फिगर कलेक्टर्स ब्लैक विडो की इस फिगर को बिल्कुल खरीद सकते हैं। जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू बाय इट तो मैं आपको बता दूं ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है और आप अगर इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी इसे परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर देना। बेल आइकन को भी ऑन नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जब तक मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आऊँ तब तक के लिए बाय बाय।